हेलो पीपल, देखो आज हमारा जो सेशन है फिगर काउंटिंग्स के ऊपर है। ठीक है, किस तरीके से हम अपनी फिगर्स को, रीजनिंग में टफ फिगर्स आती है ना, तो किस तरीके से हम फिगर को 5 सेकंड के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग नए होंगे जो फर्स्ट टाइम सेशन में जुड़े हैं। सो आई एम बरखा अग्रवाल, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस वंडरफुल सेशन बिफोर यू गाइज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता दूं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम सेशन को ज्वाइन कर रहे हो तो इसका जो पहले वाला पार्ट है वो ज़रूर देखना। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ आपको लिंक कहाँ मिलेगा। ये लिंक है सेशन नंबर 1 की, पार्ट 1 जो की है। ओके, पार्ट 1 में क्या क्या कराया था एक जल्दी से समरी दे देते हैं। जिन लोगों ने करा हुआ है बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है आपको भी एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले टाइप 1 जो क्वेश्चन है हमारा किस कैटेगरी का था। यहाँ पे इस तरीके के हमारे पास फिगर होते थे। मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, इस तरीके के फिगर हमारे पास होते थे। इस तरीके की फिगर को मतलब अगर हम काउंट करने बैठेंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, शायद 1 से 2 मिनट लग जाएगा। लेकिन जो मैंने मेथड बताया था आप उस मेथड को यूज़ करोगे तो शायद 5 सेकंड क्या उससे कम में ही आपका आंसर आ जाएगा। ये कब मैंने कराया था? पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 कहाँ है? मैंने लिंक यहाँ पे शेयर करी हुई है। ठीक है, ये हो गया टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 मैंने क्या कराया था पार्ट नंबर 1 में? टाइप 2 क्वेश्चन थे इस कैटेगरी के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आप एक एक करके ट्राइंगल काउंट करोगे तो ज़माने निकल जाएंगे। इसका लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड मैंने दोनों बताया था किस तरीके से करना है। ये शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड डिराइव करके डिटेल में बताया था सेशन नंबर 1 में, इसको भी देखना। टाइप नंबर 3 ये वाली थी, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में। तो आज के सेशन में जैसा कि मैं, और फिर जब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेशन की लिंक कहाँ है, जो लोग अभी जुड़े हैं, सेशन नंबर 1 की लिंक ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये यूट्यूब सेशन है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है फिगर काउंटिंग। ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट ऑलरेडी कराया जा चुका है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में थोड़ा सा लेवल में आप लोगों का ऊपर करती हूँ। इनफैक्ट लेवल ऊपर तो करूँगी, लेकिन हाई लेवल को किस तरीके से ईजिएस्ट वे में हम डील करेंगे वो मैं बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे? अगर मैंने आपसे बोला कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं मुझे गिन के बताओ, तो आप लोग कैसे गिन के बताओगे? 1, एक ये वाला ट्राइंगल, 2, 3 और 4, आप लोग ऐसे गिन के मुझे बता दोगे। और एक ये बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल है जो बाहर वाला है कि नहीं है? यानी कि मैंने आपसे पूछा कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, तो आपने मुझे गिन के बता दिया कि मैम इसमें 5 ट्राइंगल हैं। क्यों गिन के बता दिया? क्यों बता दिया? क्योंकि बहुत छोटा सा फिगर था, शायद आपको 2-3 सेकंड लगे, आपने गिन के बता दिया। लेकिन अगर इसी को मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, ऐसे बना दूं, फिर ऐसे बना दूं, फिर ऐसे बना दूं, तो आप कैसे करोगे? टाइम लगेगा ना। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है समझना। सबसे पहले तो लॉन्ग फॉर्म समझो आप लोग। ये जो हमारा क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का एक तरीका है, छोटा सा आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कि अगर हम कभी भी छोटा वाला ट्राइंगल हमारा बड़े वाले ट्राइंगल के सारी भुजाओं को टच करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल है उसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल है, वो बड़े वाली ट्राइंगल की सारी भुजाओं को टच कर रहा है। अगर ऐसा कभी भी होता है किसी फिगर में, तो ट्राइंगल टोटल बनते हैं हमारे, कितने बनते हैं टोटल ट्राइंगल? 1 2 3 4 बनते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सबको। और एक बड़ा वाला बाहर 5 होता है, लेकिन 4 + 1 5। अब ये +1 क्या है? ये +1 बाहर वाला ट्राइंगल है। लेकिन ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इससे कितने ट्राइंगल बनते हैं? इससे बनते हैं 4 ट्राइंगल। कैसे पता चला 4 ट्राइंगल बनते हैं? हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को कर चुके हैं, तो डिटेल में मैं ऑलरेडी ये चीज़ आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, कि जब छोटा वाला ट्राइंगल हमारा बड़े वाले ट्राइंगल को टच करता है तो वहाँ पे बनते हैं 4 ट्राइंगल बनते हैं टोटल। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाती हूँ। ये रहा आपका दूसरा फिगर। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, कोई सॉल्व मत करना, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करो और बताओ कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर छोटा वाला ट्राइंगल, कोई भी छोटा वाला ट्राइंगल है जो बड़े वाले ट्राइंगल की चारों भुजाओं को टच कर रहा है, तो छोटे वाले ट्राइंगल से कितने ट्राइंगल बनते हैं? 4। अभी मैंने आपको करके बताया। तो मैंने क्या किया, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, बाहर वाली ट्राइंगल की चारों भुजाओं को टच कर रहा है, तीनों भुजाओं को। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन गए? 4। एक ट्राइंगल ये भी तो है जो बड़े वाले ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को टच कर रहा है कि नहीं है? तो यहाँ से भी 4 बन गए। 4 4 8, और एक बाहर बड़ा वाला +1, कितने हो गए? 9।
मतलब हमने सॉल्व नहीं किया, हमें बस एक चीज़ याद है कि अगर कोई छोटा ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता है तो छोटे ट्राइंगल से 4 बनते हैं। तो मैंने 4 लिख दिया, यहाँ से भी 4 लिख दिया और +1 9 हो गया। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को करो, सेम उसी मेथड से करना जो मैंने अभी कराया है आप लोगों को। सिर्फ छोटे वाले ट्राइंगल को ध्यान दो, कितने छोटे ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। एक ये छोटा ट्राइंगल है, तीनों साइड्स को टच कर रहा है बड़े ट्राइंगल की, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके 4। फिर एक ये ट्राइंगल है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, यहाँ पे भी हो गए 4। फिर एक ये ट्राइंगल है, ये भी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी हो गए 4। कितना हुआ, 4 त्रिक 12। और एक बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल है जो हम एंड में गिनते हैं, +1। तो यहाँ कितने ट्राइंगल बन गए, टोटल 13 ट्राइंगल्स हमारे बन गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करो, सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मस्त बिंदास इंटरैक्टिव सेशन रखो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जिस तरीके से मैंने समझाया है उसी तरीके से करो। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैं समझाने के लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको अलग से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये फिगर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इस फिगर से कितने ट्राइंगल बनते हैं, छोटे वाले से 4 और बाहर वाला बड़ा ट्राइंगल 1, यानी कि 5 बन गए, सिंपल 5 तो ये हो गए। अब ये जो ऊपर दोनों ट्राइंगल हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल और भी तो हैं। ये तो ये वाला फिगर हो गया ना, लेकिन इसको अगर हम बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो 6 ट्राइंगल और भी तो बन रहे हैं, तो इस 5 में हम 6 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो 11 ट्राइंगल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। ओके, अब ये फिगर हो गई है और टफ फिगर, लेकिन इस टफ सी फिगर को किस तरीके से इजी करना है, यही तो इस सेशन का मेन एजेंडा है। तो इसको इजी करके बताओ, जिस तरीके से मैंने आपको किया है समझाया है उसी तरीके से करना। मैंने क्या समझाया है, ये बड़ा सा ट्राइंगल है, सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल इसमें बना है, एक ये छोटा ट्राइंगल बना है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, पता नहीं मेरे मुंह से चारों साइड्स क्यों निकल रहा है। फिर एक ये ट्राइंगल है जो इसके सारे साइड्स को टच कर रहा है। मैंने क्या बोला था, अगर ऐसा कभी भी फिगर होता है तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो अगर बड़े वाले ट्राइंगल को टच कर रहा है तीनों साइड्स में, तो वो कितने ट्राइंगल बनाता है, 4, यानी कि 4 तो यहाँ से बन गए छोटे वाले से, 4 इस छोटे वाले से बन गए, और एक ये बड़ा वाला हो गया, यानी कि 4 + 4 + 1 9 तो हमें सीधे सीधे मिल चुका है। अब इस 9 के बाद ये 2 और ये 2, यानी कि 6 ऐड हो गए। 9 और 6 आप ऐड करोगे कितना आएगा, 15। तो टोटल 15 ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको हम डिटेल में अंदर 1 2 3 4 कर रहे होते, कंफ्यूज भी होते और प्रॉब्लम भी होती, एग्जाम में ऑलरेडी प्रेशर होता है। इस तरीके से अगर चीज़ों को सॉर्टेड देखेंगे ना तो सेकंड्स में आंसर आएगा। ये हो चुका है हमारा 15 आंसर आ चुका है। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, मुझे पावर पैक सेशंस रखने में बहुत मज़ा आती है कि आप बैठे आपने 20-25 मिनट पे एक साथ निपटा दिया पूरी काउंटिंग फिगर्स। चलो इसको देख लेते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। अगर आपको एक स्क्वायर दिया हो, ठीक है, अगर आपको एक स्क्वायर दिया हो और उसके अंदर इस तरीके से लाइंस बनी हो और आपसे पूछा गया हो कि भाई बताओ यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, आपसे ये पूछा जाए, कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे, गिनने बैठ जाओगे, कैसे गिनोगे, 1 2 3 4, फिर एक ये ट्राइंगल हो गया 5, फिर एक ये हो गया 6, फिर एक ये हो गया 7, फिर एक ये हो गया 8। मतलब आप समझ रहे हो, एग्जाम में ऑलरेडी इतना प्रेशर, ऊपर से ये लाइनें बनाना और प्रेशर। इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है, हम सिर्फ उस मेथड को यूज़ करेंगे। पहले मैं ये रब कर दूं ताकि आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए थोड़ा। चलो इसको देख लेते हैं। देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है। अगर आपको एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के अंदर आपसे ट्राइंगल्स पूछे गए हैं, तो आप क्या करोगे, सीधे नंबरिंग करना शुरू कर दोगे। अब हमने नंबरिंग करी 1 2 3 और 4, जो लास्ट नंबर आएगा उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डबल कर देते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उतने ट्राइंगल्स हो जाएंगे इस फिगर में। और ये मेथड आप कब यूज़ करोगे, सिर्फ तब यूज़ करोगे जब आपको स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के अंदर ऐसे ट्राइंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ तभी आप इस मेथड को यूज़ करोगे। एक और करते हैं,
एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बताओ इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। मैंने कौन सा मेथड आपको बताया, उसी मेथड को यूज़ करो। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप स्क्वायर देखते हो, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स भी बने हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स भी बने हैं, तो बस नंबरिंग देना शुरू कर दो। नंबरिंग देना हमने शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। जो आखिरी नंबर होता है उसको हम डबल कर देते हैं, यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें टोटल हमारे पास 12 ट्राइंगल्स हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि इसमें अगर हम ट्राइंगल्स गिनने लगते तो कितना टाइम लगता। तो ये सारे मेथड्स हैं, तो ज़रूर इसको करना, और बहुत बार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक नहीं समझ में आ रहा है सेशन देखते रहो। इसको लाइक कर लो ताकि आपके पास सेव हो जाए, ये भी और पार्ट 1 भी। चलो 12 हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी करो, सेम उसी मेथड का यूज़ करना है। बस 2 चीज़ें ध्यान में रखना, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बन रहा है। अगर ऐसा फिगर आपको दिख रहा है तो नंबरिंग करना शुरू कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सोचो 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 क्या होगा, सिर्फ नंबरिंग ही तो करनी है। सबसे पहले मैंने छोटे वाला ट्राइंगल देखा, छोटा वाला स्क्वायर देखा, छोटे वाले स्क्वायर में अंदर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो मैंने नंबरिंग देना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो आखिरी नंबर है उसको हम डबल कर देते हैं, 8 2 16। तो यहाँ से मिल गए हमको 16 ट्राइंगल छोटे वाले स्क्वायर से। अब बड़े वाले स्क्वायर पे आते हैं, यहाँ पे भी तो हमें एक ट्राइंगल शेप मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरी वाले नंबर को फिर से डबल कर दिया, 16 हो गया। 16 हमको मिल गया छोटे से और 16 मिल गया बड़े वाले स्क्वायर से, तो 16 + 16 कितना हुआ, 32। यानी कि टोटल ट्राइंगल इस फिगर में कितना हो गया, 32, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रट के चले जाते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 6 2 12, और 12 मार्क करके चले आएंगे। जैसे ही आप ये करोगे गलत हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्क्वायर होना चाहिए और स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बनना चाहिए, तभी आप नंबरिंग दोगे। ये ट्राइंगल तो है नहीं, तो जब ये ट्राइंगल नहीं है तो इसमें नंबरिंग क्यों दी है भाई। सोच के देखो, होता है ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो देखो किस तरीके से आपने चीज़ों को किया है। ये गलती मैं नहीं चाहती हूँ मेरा एक भी स्टूडेंट ये गलती करे। बताओ कैसे करेंगे फिर इसको। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। अरे सिंपल सी चीज़ है, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 तो सीधे सीधे हो गए। बाकी एक ये बड़ा वाला है 5, और एक ये नीचे है +2, 6 हो गए, 6 ट्राइंगल्स आर देयर। कैसा लगा। अब मुझे पता था बीच में एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे ना तो एक झटका ज़रूर लगेगा। फिलहाल बताओ कैसा लगा, क्लियर था, अच्छे से समझ में आया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर आपको करना है। सेशन को इंटरैक्टिव रखो, मुझे बहुत बढ़िया लगता है अगर सेशन इंटरैक्टिव होता है तो। फिलहाल ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। मैंने क्यों ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि पिछले सेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम एसएससी में 2-3 चीज़ें मिक्स होके पूछी जाती है, इतना सिंपल नहीं आता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, किसी भी टफ चीज़ को जाने तक पहुँचने के लिए जो रास्ता होता है वो ईजी होता है। बेसिक्स पहले क्यों स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो कठिन कहाँ कर पाओगे। अब ये कठिन फिगर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसिक्स से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सब लोग पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको करूँगी। जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए इसको शेयर, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो। अरे यार, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करोगे तो आपका भला होगा। क्योंकि ये जो मेथड्स मैंने एक सेशन में कराए हैं ना, पिछला वाला सेशन है पार्ट 1 और ये पार्ट 2, अगर आपने ये दोनों सेशंस अच्छे से कर लिए, कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा फिगर काउंटिंग का जो छूट जाए। एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप। चलो बातें नहीं करते हैं, इस सेशन को मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हमने 2 चीज़ें यूज़ करी हैं। सबसे पहली चीज़, नीचे एक अलग कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स बने हैं, नंबरिंग देना शुरू कर देंगे हम लोग। तो चलो नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
नंबरिंग दे दी, जो आखिरी वाला नंबर है उसको डबल कर दिया, यानी कि नीचे से तो हमको मिल गए 16 ट्राइंगल्स नीचे वाली फिगर से। ऊपर वाली फिगर से कितने ट्राइंगल्स मिले हैं, वही वाला लॉजिक जो मैंने सेशन 1 में कराया था, 1 2 और 2 + 1 3। जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा लॉजिक नंबर 1, पार्ट 1 जरूर देखना तभी लिंक कर पाओगे। अब ऊपर वाली फिगर से 3 ट्राइंगल बने, नीचे वाली फिगर से 16 ट्राइंगल बने। ऊपर वाला और नीचे वाला अभी हमने अलग अलग जोड़ा है, अब दोनों फिगर को मिला के भी तो देखो कितने बन रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ अगर पेन का कलर चेंज हो पाए। ठीक है, अब दोनों को जब आप मिला के देखोगे, अभी हमने इस ट्राइंगल को नीचे वाले में अलग जोड़ लिया है, ऊपर वाले में अलग जोड़ लिया है। अब हमने इसको देखा तो एक ट्राइंगल दोनों को मिला के ये भी तो बन रहा है। अभी तो हमने अलग अलग फिगर में जोड़े थे ना, अब हमने क्या किया, दोनों फिगर को मिला के देखा कि कोई ट्राइंगल कहीं मिला के तो नहीं बन रहा है, क्योंकि मिला के इंक्लूड हुआ ही नहीं है। तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, 2। तो 3 पहले ऊपर वाले से हो गए, 3 आपके नीचे वाले फिगर से हो गए और 2 आपके कंबाइंड करके हो गए। 16 17 18 19 20 21, तो टोटल 21 ट्राइंगल बन गए। ठीक है, यहाँ से 16, यहाँ से 3 और इन दोनों को मिला के ये दोनों ट्राइंगल्स इन दोनों को मिला के बन गए। ठीक है, चलो इसको करो बढ़िया से, सब लोग अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगर ये आपने क्वेश्चन सही कर लिया तो समझ लेना कि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो चुका है। बढ़िया से करना अटेम्प्ट। लेकिन कम ऑन गाइज, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू डू दिस क्वेश्चन। मैं कुछ हिंट दे रही हूँ, पहले हिंट को याद रख लो। सबसे पहले हम लोग, आपकी फिगर कितनी भी बड़ी दी गई हो, चाहे आपको 2 लाइन की चाहे 4 लाइन की फिगर दी गई हो, फिगर को पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, फिर कंबाइन करके ऐड करो। बहुत सिंपल हो जाती हैं चीज़ें। अभी जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप लोगों को खुद ये चीज़ दिखेगी। एक बार करके देखिए पहले इसको। कम ऑन गाइस, करूं सॉल्व आपके लिए? देखो, मैंने सबसे पहले क्या मेथड आपको बताया था, ये बताइए। सबसे पहले मैंने बोला था कि स्क्वायर दिया है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स बने हैं, तो बस नंबरिंग देना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा कितने ट्राइंगल्स हैं। नंबरिंग दे दी 1 2 3 4, आखिरी वाले को डबल कर दिया, यानी कि 8 ट्राइंगल्स यहाँ से बनेंगे, 8 यहाँ से बनेंगे और 8 यहाँ से बनेंगे। ठीक है, 8 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो क्या 24 आंसर हो जाएगा हमारा? बिल्कुल नहीं होगा। 24 तो अभी हमने अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के देख लिया है। अब एक बार ये देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें तो कितने बनेंगे। कलर चेंज करें पेन का? चलो चेंज करते हैं कलर। एक ये भी तो बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें, ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, एक ये ट्राइंगल भी तो बन रहा है और एक ये ट्राइंगल भी बन रहा है नीचे, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके 2 और बन रहे हैं। अगर हम 1 और 2 को कंबाइन कर लें, उसी तरीके से अगर हम 2 और 3 को कंबाइन कर लें, 2 और 3 को, फिर से कलर चेंज करते हैं, अगर हम 2 और 3 को कंबाइन कर लें तो ये भी तो बन रहा है, एक ये और इसी की तरह एक आप देखोगे ये बन रहा है इन दोनों को कंबाइन करने से। ठीक है, यानी कि 24 तो हमारे पहले ही आ गए थे और जब हमने फिगर्स को कंबाइन किया तो 4 और आ गए हैं। तो 24 में से हम +4 कर देंगे, 28 आ जाएगा और ये 28 आपका ट्राइंगल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टोटल कितने हो जाएंगे, 28। क्लियर है ये चीज़ सबको? जल्दी से बताइए, बढ़िया से क्लियर है? कॉन्सेप्ट की बात है। देखो, आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स, मैं आपको बता रही हूँ, 90% ऑफ द टाइम्स आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा जाता है। तो जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाए जल्दी से कर लो, ताकि फिर जब अभी मैं लाइव टेस्ट के सेशंस शुरू करूँगी उसमें मैं ऐसे फिगर्स आपको दूंगी और आप लोग मेरे मेथड्स का यूज़ करके उसको सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार समरी आप लोगों को बता दूँ ताकि इसमें कोई भी चीज़ हो तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। देखो, आप लोग सोच रहे होगे सेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। हाउ नंबर, ये जो आपको फिगर काउंटिंग का पूरी सीरीज़ है मैंने 2 पार्ट में कराई है, ये पार्ट 2 है। मैं फिर से बता रही हूँ, पार्ट नंबर 1 कहाँ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी है, ये लिंक है पार्ट नंबर 1 की। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 की लिंक है, ये पार्ट नंबर 1 की लिंक है और ये पार्ट नंबर 2 है। दोनों सेशन को कम से कम 2-2 3-3 बार देखना, 110% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें? और अगर आप में से किसी को मेरे से अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ना है तो आप लाइव पढ़ सकते हो।
और क्योंकि मेरे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं रीजनिंग और इंग्लिश दोनों के, पेमेंट करने के टाइम पे आप एक डिस्काउंट कोड डाल देना तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड क्या है? बरखा, मेरा नाम BARKHA, बरखा 10 या बरखा YT कुछ भी डाल सकते हो आप, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बेस्ट सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का होता है क्योंकि इसमें आपका प्री मेंस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ओके, तो आई गेस सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड यू गाइज हैव एंजॉयड इट अ लॉट। ऐसे ही बहुत वंडरफुल सेशंस मैं लेके आऊँगी रात में 9:30 पे आपके पास, जो वंडरफुल सेशंस आएंगे। स्पेलिंग्स, जैसे कि सबसे ज़्यादा डाउट होता है लर्नर्स को स्पेलिंग्स में, मैम मुझे समझ में नहीं आता डबल M कब लगेगा, सिंगल कब लगेगा, मैम मुझे समझ में नहीं आता है कोई एक वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है। इस टाइप के इंटरेस्टिंग सेशंस मैं कवर करूंगी, चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, आई रियली होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड इट। इफ़ येस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स देखूंगी, मुझे आइडिया हो जाएगा आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड लाइक कर लो ताकि आपके पास सेव हो जाए और एग्जाम में बार बार इसको रिवाइज करना, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट चलने चाहिए करने के टाइम पे। ठीक है, चलो इसको वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।